उत्तर प्रदेश आदर्श सेवक समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश आदर्श सेवक समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। कपाल भाती का पहला चक्र हम लोग कर रहे हैं। पेट को पीठ की तरफ पुश करना है। समय पूरा हुआ, पैरों को खोल लेंगे, पैरों को मिला लेंगे, उंगलियों का अभ्यास, अंगूठों का अभ्यास, गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसी का विपरीत। बटरफ्लाई करेंगे, आसन में बैठ जाएंगे, आंखें बंद, मन सरल। एक बार अंगूठे अंदर, एक बार बाहर, पूरे दबाव के साथ करेंगे। मुट्ठियों को खोलेंगे, बंद करेंगे, अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे, रोल करेंगे, विपरीत, फोल्ड एंड फोल्ड करेंगे, ऊपर और नीचे, कंधों का संचालन करेंगे, विपरीत। समय पूरा हुआ, पैरों को खोलेंगे, पैरों को हिला लेंगे, दाएं पैर को मोड़ेंगे, बाल मचल आसन करेंगे, दूसरे पैर से बटरफ्लाई करेंगे, आसन में बैठ जाएंगे, वायु प्राणायाम करेंगे, त्रिबंध लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, तीनों बंद एक साथ लगाएंगे। इसी की सहायक क्रिया अग्निसार करेंगे, उज्जाई प्राणायाम करेंगे, गले को संकुचित करते हुए सांस भरेंगे, अनुलोम विलोम का पहला चक्र करेंगे, मेरुदंड ग्रीवा सीध में। अनुलोम विलोम से हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहता है। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस। समय पूरा हुआ, पैरों को खोल लेंगे, पैरों को हिला लेंगे, चक्की चलाएंगे, विपरीत, पैरों को खोलेंगे, कटी सौंदर्य करेंगे, हाथों को रोकेंगे, बटरफ्लाई करेंगे, 2 3। आप सभी को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग योग अभ्यास कर रहे हैं और नित्य यहाँ पे योग अभ्यास होता है। राजेश्वर सिंह जी के द्वारा बनाया गया है और हमारे सरोजनी नगर विधानसभा के प्रेजेंट एमएलए हैं और हमारे बगल में बैठे हैं श्री गंगाराम जी और आप मायावती जी के पूर्व ओएसडी रहे हैं और हमारे बगल में बैठे हैं माननीय संदीप गौड़ जी। आपका तो बहुत ही बड़ा सहयोग है। आप इस क्लास को उठाने में या इस क्लास को बोल सकते हैं इसके फाउंडर हैं और आपने उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति के नाम से इस संस्था को रजिस्ट्रेशन कराया और हम सब ने इसमें सहयोग किया। सभी की सहयोगिता है जिसकी वजह से आज हम लोग इस क्लास को बड़े ही अच्छे से सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन लोग हैं योग अभ्यास कर रहे हैं और उससे काफी लाभान्वित लोग हैं और दूर दूर के लोग यहाँ योग करने आते हैं। तो हमें जो भी देख रहे हैं आप सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग आएं, योग अभ्यास करें और हमारा एक क्लास जो है पूरी तरह से निःशुल्क है। हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई असुविधा न हो ऐसा हम लोग ध्यान रखते हैं। जो भी आते हैं सभी हमारे परिवार के लोग हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं और हमारे यहाँ एक एक जो भी सदस्य हैं एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। यहाँ पर आपको कोई मैट नहीं ले आना है, कोई आपको जो है अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं ले आना है। यहाँ हम लोग सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है और हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा ये सब प्रोवाइड कराया गया है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग आएं और यहाँ पर इसका लाभ उठाएं और पूर्ण रूप से हम लोग निःशुल्क कार्य कर रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय संदीप गौड़ साहब। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने 2 शब्दों से हम लोगों को संबोधन करें कि इस क्लास को हम लोग कैसे और अच्छा बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। संदीप गौड़ साहब। हमारे और सूर्य भाई और हमारे समस्त योगार्थी भाई बहनों से वरिष्ठ जो जिला धसी हैं जो हम सबके संरक्षक हैं। तो एक बार जोरदार पाइए हमारे उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति का उद्देश्य है कि जन जन तक योग को पहुंचाना, लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना। लखनऊ में अभी 50 जगह पर हम लोग योग क्लासेस निःशुल्क लगा रहे हैं और प्रदेश में तकरीबन 6 से 7 दिनों तक हम लोगों की पहुंच है अभी यहाँ पर हम लोगों की क्लासेस चलती है।
ये उद्देश्य है कि एक स्वस्थ, जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी राष्ट्र अच्छा होगा। भाई बीमार लोगों का देश कैसा दिखेगा भाई, क्यों? और स्वस्थ लोग होंगे तो एक स्वस्थ राष्ट्र दिखेगा और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो उद्देश्य है कि सभी लोग स्वस्थ हों और ये सारे काम निःशुल्क होते हैं। जैसे सुनील भाई यहाँ पर दिन रात लगे रहते हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम कार्य करती है। रिकेश भाई हो गए, पीपीसी हो गए, और ये सभी लोग जितने हैं, ये सभी लोग जितने निस्वार्थ सुबह जग करके यहाँ पर आ रहे, किसी को कुछ मिल तो नहीं रहा ना, ये लोग को पैसा ले रहे नहीं ले रहे, लेकिन एक इनके अंदर एक आग सी लगी हुई है कि हमें सबको स्वस्थ कैसे बनाना। उसी के संकल्प में आज मैं बहुत व्यस्त था, मुझे जौनपुर निकलना था इसी कार्यक्रमों से, पर मैं थोड़ा देर से निकलूंगा, थोड़ी वहीं पर बोलने भूल करके आ जाएगा। तो ऐसा है कि देखिए इतने अंदर आग लगी हुई है सबके कि हम सबको स्वस्थ करना है। और एक चीज और बता दें, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है आप पर, बहुत लोग सो रहे होंगे तो उसका भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसी की दी हुई सांसें मेरे द्वारा वो बोल रहा है और आपके द्वारा सुन रहा है। तो ये भी उसी की कृपा है कि वो आप पर कितनी कृपा कर रहा है कि आपको सुबह जगा कर यहाँ भेज दिया। और किसने भेजा है बताए? बहुत सारे लोग आप प्रैक्टिस हो रहे हैं, वो नहीं आए ना, ये ईश्वर की भी कृपा है। इस परमात्मा का भी धन्यवाद दीजिए। आज इसी स्वरूप में मानते हूँ, एक ही स्वरूप में है। तो उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति का मुख्य उद्देश्य है जन जन तक लोगों को निःशुल्क योग पहुँचाना और अपने राष्ट्र की सेवा हमारे पास जो माध्यम। और आगे मैं बड़े भाई गंगाराम जी को माइक दे रहा हूँ, आप अपने शब्दों से हम सबको प्रभावित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश योग समिति के तत्वाधान में जोनल पार्क की इस योगशाला के प्रांगण में हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष गौर जी काफी लंबे अरसे से इस जोनल पार्क में हमारे तमाम वरिष्ठ जनों के साथ साथ युवाओं को भी योग के प्रति प्रेरित करते रहे। भाई सुनील कुमार मौर्य जी, हमारे बाबू जी, सभी योगार्थी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जीवन की इस भागम भाग में आज किसी के पास कोई वक्त नहीं है। हम लोग काम धंधे रोजी रोजगार में सब लोग बिजी हैं, अपने शरीर के लिए वक्त नहीं दे पाते हैं। हम खुद इस बात के शिकार हैं। इच्छा तो करती है कि जो है हम लोग सुबह सुबह योग करें, मॉर्निंग वॉक करें, लेकिन देर रात तक काम करने की वजह से देर सुबह तक सोना, जिसकी वजह से ये जो सारा वक्त है जो अपने शरीर के लिए देना चाहिए वो हम लोग खुद ना दे करके जो अपने भी बिजी कर लेते हैं, तो आने वाले समय में ये वक्त डॉक्टर लेने लगता है। तो शरीर अगर स्वच्छ है, स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, और जहाँ तक हमने महसूस किया है कि हमारे इस एरिया के जो लोकप्रिय विधायक है डॉक्टर राजेश्वर सिंह, इन कई चीजों को उन्होंने काफी संवेदनशीलता से लिया है। श्रीनगर के अंदर जितने भी बड़े पार्क उनमें ओपन जिम लगा करके हमारे क्षेत्र के नागरिकों को स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने एक संसाधन उपलब्ध कराया। स्वच्छता अभियान के तहत जो गंदगी के द्वारा हम लोगों के शरीर के अंदर बैक्टीरिया प्रवेश करता है, स्वच्छता अभियान पर जोर दिया गया। इससे काफी हद तक जो महामारी टाइप की बीमारियां उस पर अंकुश लगा है, और तमाम जो मलेरिया है। मेरा लीवर फैटी हो गया था, मैंने कई टेस्ट कराए और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, टेस्ट कराने के बाद और इसके साथ साथ मेरा वेट जो है 100 के ऊपर था। 100 के ऊपर होने के बाद इसके बाद मैं जब आता था तो सुबह देखता था कि यहाँ योग कक्षाएं चल रहा है, लेकिन मेरे मन में आता था कि मैं कैसे यहाँ जाऊं। फिर एक दिन संजोग से बारिश हो रही थी तो बारिश जब हो रही थी तो मैं आके यहाँ बैठ गया, तो देखा कि बारिश होने के साथ साथ यहाँ योग कक्षाएं चल रही है। तो मेरे दिमाग में आया कि हम क्यों ना योग ज्वाइन कर लें। इसके बाद हमने जो है क्या कहते हैं निश्चय किया कि हम योग करेंगे। इसके बाद यहाँ आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा। इसके बाद जो है मैं लगातार योग करने आ रहा हूं और इसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
इतनी व्यस्तता होने के साथ साथ मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, बड़े मुश्किल से उठता हूँ और रात में 12-1 बजे सोता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं, चाहे अगर आधे घंटे का अगर मुझे टाइम मिलता है, मैं तब भी यहाँ आता हूँ। अगर ना आऊँ तो मुझे अजीब सा लगता है कि मैं पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे ये महसूस होता है कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं और दिन भर मेरा डिस्टर्ब रहता। और साथ साथ मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो सहयोग सुनील सर है, चाहे अध्यक्ष जो है गौर सर है और भान प्रताप सर है, जो सहयोग मिलता है कभी भी एनी टाइम कभी भी आप याद करिए तो ये लोग हमेशा खड़े रहते हैं। और कोई भी काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मैट उठाना हो, ये लोग खुद जो है, हम कभी कभी ये महसूस करते कि हम नहीं सुबह उठ पा रहे हैं, मुझे याद आता कि ये लोग पहुंचे होंगे, लेकिन अब मैं सोचता हूँ मुझे मतलब आज सुबह मुझे आना था, फोन गया, मैं नहीं उठ पाया। 1 बजे, चूंकि 1 बजे शादी में गया तो 1 बजे आया हूँ, लेकिन मुझे बाद में मैं कैसे जाऊं, क्या मतलब फोन आया, ये हमसे ज्यादा सीनियर है, मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस बात का मुझे कष्ट रहा कि मैं नहीं पहुंचा, चूंकि सुनील सर बोले थे कि आप 5:30-6 बजे तक आ जाइएगा, लेकिन मैं नहीं आ पाया, जो है क्या कहते हैं। तो सर आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि आप लोग योग करने आइए, जो फायदा यहाँ आपको मिलेगा, आपको पैसा देने पे कहीं नहीं मिलेगा, जो फायदा आपको योग करने से मिल रहा है। अगर आप लोग निरंतर योग करते रहेंगे तो आपको डॉक्टर योग रहता है और लोगों के लिए प्रेरित करते हैं। तो आपसे हम यही का आग्रह करेंगे कि आपसे लोगों को इतना अवेयर करिए कि लोग आए और सभी, हम जैसे स्वस्थ हैं वैसे हम चाह रहे हैं कि सब लोग स्वस्थ हों। जब सभी स्वस्थ होंगे तभी हमारा ये मुहिम साकार होगा। हमारा जो उद्देश्य है सभी को स्वस्थ करना है, सभी लोग निरोग रहें। जब हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश जब स्वस्थ होगा तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमें एक मुस्कुराहट सी चेहरे पे दिखेगा, वो हम देखना चाह रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश आदर्श सेवक समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश आदर्श सेवक समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश आदर्श सेवक समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने परिवार को स्वस्थ बनाए, अपने पड़ोसियों को स्वस्थ बनाए, अपने रिश्तेदारों को स्वस्थ बनाए, अपने दोस्तों को स्वस्थ बनाए। हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ स्वस्थ सभी लोग स्वस्थ हों और सभी के चेहरे पे हम मुस्कुराता हुआ ये मुस्कान देखना चाह रहे हैं। इसी बीड़ा को हम लोग उठाए हुए हैं। आज हमारे बीच में माननीय संदीप गौड़ जी, हमारे उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका सदा आशीर्वाद मिलता रहता है और आगे भी मिलेगा, उम्मीद करता हूँ। और माननीय संदीप सर 2 शब्द बोले और हम लोग को प्रेरित करें कि देखिए, उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति आह्वान करती है, जैसे अभी हम लोग जनसंपर्क अभियान में निकले हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि वो आएँ और निःशुल्क योग करें और स्वास्थ्य लाभ लें। तो उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति का ये आह्वान है कि सभी लोग अपने घरों से निकलें। शरीर मध्यम खल धर्म साधनम। वास्तव में धर्म का लक्ष्य ही है शरीर को स्वस्थ रखना। और एक हमारे यहाँ प्राचीन कहावत है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, तो इससे बड़ा सुंदर मंदिर ईश्वर का कोई नहीं हो सकता। हमें इस मंदिर को स्वस्थ, सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर योग से जुड़ना ही होगा। एक कहावत और बहुत प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया। जिसकी काया निरोगी है उससे बड़ा सुख भी कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सबसे निवेदन भी करेंगे और आप सबका प्रथम दायित्व भी है कि अपने इस शरीर रूपी मंदिर को, अपने इस जीवन के सबसे पवित्र स्थान को, इस जीवन के सार्थकता को सिद्ध करने के लिए आपको समय से योग प्राणायाम से जुड़ना चाहिए। और इस योग प्राणायाम के रूप में जो हमारे आसियाना में, पूरे प्रदेश में जागरूकता फैलाने के लिए आई संदीप गौर और हमारे सारे साथी एक साथ हैं। कृपया आए और इस यज्ञ में इस संकल्प के साथ जुड़ें कि हम खुद भी निरोगी होंगे और अपने साथ साथ परिवार के लोगों को भी रोग मुक्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तालियां भाई। बहुत बहुत जोरदार तालियां हमारे उदित नारायण पांडे जी के लिए। बहुत अच्छे कवि हैं।